टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अगर लाइट बेंट होता है कहाँ पे, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रवेश करती है, तो लाइट जब बेंट होता है तो आखिर कितना बेंट होता है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। उस बेंडिंग ऑफ लाइट के मेजरमेंट को जिस नाम से जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस सिंपली इतना दिमाग में रखना है। तो चलिए हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या है कि इट इज अ मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। एक प्रकार से यह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो कितना बेंड करता है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो ये डिपेंड करता है किस पर, तो उसको समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट के स्पीड पर डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है एंगल पर, मतलब जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ में पढ़े हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसा कि अगर यहाँ पे हम दो डिफरेंट मीडियम ले लें, यहाँ पे एक मीडियम ले लें मीडियम वन, और यहाँ पे एक मीडियम, यहाँ पर ले लें मीडियम वन, इधर से ले लें मीडियम टू, और जब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में आता है तो जो बेंट होता है लाइट, तो इसका रीजन ये है कि दोनों मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। इसके कारण से लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंट कर जाता है, इसे थोड़ा सा झुक जाता है, कुछ ऐसे समझना है, ठीक है ना। तो किस पर डिपेंड करता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो लाइट क्या होता है, उसका स्पीड डिफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए उसका वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर के बेंट हो जाता है। चलिए अब समझेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दो टाइप में पढ़ना है, ठीक है। पहला जो यहाँ टाइप डिस्कस करेंगे वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टाइप, इसको सिंपली एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर जिस मीडियम का बात करते हैं उस मीडियम को यहाँ पर लिख देते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना कि हमेशा दो मीडियम होता है, अगर हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब एम नहीं लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, एन, एन टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एयर टू एनी मीडियम, अगर कोई लाइट हवा से, एयर से किसी मीडियम में प्रवेश करता है, एयर यहाँ पर मीडियम वन है, वाटर यहाँ पर क्या है, मीडियम टू है। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, मतलब हवा से, एयर से या वैक्यूम से लाइट कहाँ पे प्रवेश करता है, किसी मीडियम में प्रवेश करता है, तो जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो शॉर्टकट में ये होता है, एन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छा से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेगा, एन इक्वल टू सी बाय वी। और सी का जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो फिक्स है, 3 इंटू टेन टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ले लेंगे इसका स्पीड, 3 इंटू टेन टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा, एन इक्वल टू सी बाई वी, एन इक्वल टू, अगर हम सी का वैल्यू को चेंज कर दें तो 3 इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकेंड बाय वी, ये हो जाता है इसका मेन फॉर्मूला। और यहाँ से अगर कभी कभार क्या होता है वेलोसिटी निकालने दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी को यहाँ लिख देंगे, एन को यहाँ लिख देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या देगा, वेलोसिटी उस मीडियम का बताता है। तो छोटा सा टॉपिक है। फिर अगला जो है डिस्कस करेंगे क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव नाम से पता चलता है किसी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, किसी के साथ रिलेशन हो, उस रिलेशन का बात नहीं करें, इस रिलेशन में जाओ, ठीक। यहाँ पे रिलेशन क्या है, अगर मेरे पास दो मीडियम अलग अलग है, मतलब ऐसा कुछ, यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे वाटर है,
और इस प्रकार से लाइट वाटर से जाके प्रवेश करता है किसमें, इसमें, तो सीधा न जा करके ये लाइट थोड़ा सा बेंट करता है, थोड़ा सा लाइट क्या होता है, बेंट हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम, मीडियम वन, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम आता है, याद रखना है फर्स्ट मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, एयर होगा तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और अगर एयर नहीं रहा, कोई दो मीडियम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम रहा, फर्स्ट मीडियम की जगह पर एयर नहीं रहा, तो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है जिसमें लाइट प्रवेश करता है। तो यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में जो स्पीड का ऑफ लाइट होगा सो, और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा सो, दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको लिख सकते हैं इसे n21 इक्वल टू v1 बाय v2, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखने वाली बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रीजन है ऊपर में भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो दोनों का यूनिट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये यूनिट लेस हो जाता है, कोई इसके पास यूनिट बचता नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो ये फॉर्मूला लिखे थे। ये फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट, यहाँ लिखते थे v1 बाय v2, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला था, इससे रिलेटेड था वेलोसिटी से। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वो दोनों के बीच अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मान लेते हैं कुछ कंडीशन कि मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा एक मीडियम है, मीडियम 1, उस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मान लेते हैं n1 इक्वल टू c बाय v1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इससे अगर हम वेलोसिटी निकालें तो क्रॉस करके यहाँ वेलोसिटी निकाल लिए, पहले डिस्कस किए थे थोड़ा सा। सेम अगर हम किसी सेकंड मीडियम का अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, c बाय v2, तो यहाँ से v2 निकाल कर ये फॉर्मूला हो जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पहले लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पहले लिखाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1, फॉर्मूला क्या होता है v1 बाय v2, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, v1 का यहाँ निकाल के रखे हैं और v2 का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करके अगर सॉल्व कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमको बन के निकलता है। चलिए ये फॉर्मूला हमको बन के निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये यहाँ से देखना है, अच्छे से इस चीज को समझेंगे। अगर v1 और v2 का वैल्यू बैठा दें तो v1 का वैल्यू है मेरे पास c बाय n1 डिवाइड करेंगे c बाय n2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अरेंज करके लिखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा n2 बाय n1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये फॉर्मूला बन के निकलता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। इससे अभी क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए अच्छे से सब लोग ध्यान से सारा फॉर्मूला देख लेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लाइट पासेस, ये है when a ray of light passes through more than 2 different medium, अगर लाइट दो मीडियम से ज्यादा में पास कर रहा है, मतलब यहाँ से जो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं इस जगह पे, ये फिगर शायद अच्छा क्लियर नजर आए, इस प्रकार से मान लो यहाँ पे है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 3, और लास्ट में फिर वापस चला जाता है लाइट मीडियम 1, मतलब यहाँ से गया थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ से गया थोड़ा डिफरेंट, फिर थोड़ा डिफरेंट, इस प्रकार से अगर 3 डिफरेंट मीडियम दिया हुआ है,
यहाँ पे अगर वेलोसिटी दिया हुआ है v1, इसका वेलोसिटी v2, इसका वेलोसिटी v3 और इसका वेलोसिटी v4 ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाए तो क्या मिलेगा, इसका एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, v1 बाई v2, ये फॉर्मूला भी पहले पढ़े थे। फिर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ भी मिलेगा v2 बाई v3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, क्या मिलेगा v3 बाई v1। अगर सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो सारा टर्म है कैंसिल होकर के सिर्फ क्या बचता है, 1 बचता है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला हो जाता है अगर सिर्फ दो मीडियम रहा, ठीक है, अगर सिर्फ दो मीडियम रहा और दो मीडियम को अगर मल्टीप्लाई करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका भी वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये भी हम लोग फॉर्मूला जिसका हम लोग जरूरत पड़ेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, एकदम आसानी से समझना है। बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर मतलब अगर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहा है हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, इसको माइंड में रखना थोड़ा सा। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर हम लोग लिख लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को यहाँ पर हम लिख के रख लिए। देखिए ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दोनों को लिख लिए। अब बोला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो फॉर्मूला में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसको लिखते हैं ऊपर। और अभी जो फॉर्मूला लिखे थे वो बताए थे कि जो यहाँ पे मटेरियल रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख देते हैं, और जो यहाँ पे रहेगा मटेरियल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिख देते हैं। अब हमको क्या मिला, हमको मिला ऊपर में क्या 3/2, इसका वैल्यू, ये डिवाइड में है, इसका वैल्यू 4/3, ये डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू हमको प्राप्त होता है। पूरा तरह से सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना वैल्यू मिलेगा। अच्छा से देख लेना है, समझ लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से समझना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.33। एक मटेरियल है, वैसे यहाँ पे ये वाटर हम लिख के रखे हैं, यहाँ वाटर नाम नहीं दिया हुआ है, कोई मटेरियल दिया हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.33। इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो इसका 4/3 ही वैल्यू आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इतना दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से, वो भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब बोलता है कि बताओ इस स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मटेरियल, जो मटेरियल दिया उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, ये हमको पता नहीं है। तो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ के रखें, किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ के रखें, उस फॉर्मूला में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट कराएगा, इसका फॉर्मूला होता है C/V। ये एन का वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है 4/3, और सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और भी का वैल्यू को भी मान लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो v इक्वल टू प्राप्त होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्योर मैथ है, सॉल्यूशन करते जाना, इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार इसको रिपीट करके देख लेते हैं थोड़ा फास्ट में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, ये भी स्पीड ऑफ लाइट भी मेंशन है, और हमको उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n = C/V। n का वैल्यू बैठा दिए और c का वैल्यू बैठा दिए, v का वैल्यू बैठा करके सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। लाइट जो है वो किसी डायमंड में प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है, तो एयर से प्रवेश करता है, किसमें,
डायमंड है, ये मान लेते हैं डायमंड है, थोड़ा खतरनाक टाइप से छाप दिए हैं, ठीक है, ये क्या है, डायमंड है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, किसका, डायमंड का। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो नॉन होता है, हमेशा के लिए यही वाला वैल्यू लिया जाता है, और यही वेलोसिटी निकालना है। तो पुराना वाला ही क्वेश्चन जैसा आ गया, कुछ भी नया नहीं, एन इक्वल टू सी बाई वी है, एन का वैल्यू बैठा देंगे, सी का वैल्यू बैठा देंगे, वी का वैल्यू बैठा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यू प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर अच्छे से देख लेना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू अ मीडियम एक्स, लाइट जो है हवा से किसी मीडियम में प्रवेश कर रहा है, और जिस मीडियम में लाइट प्रवेश कर रहा है उस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो हो जाता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ऐसा बोला कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड घट करके कितना हो जाता है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो उल्टा कर दिया रे, उसमें क्या निकालने के लिए दिया था, वेलोसिटी निकालने के लिए दिया था, या वेलोसिटी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर भी गिवन कंडीशन अगर हम लिखें तो गिवन कंडीशन में मेरे पास n का वैल्यू पता नहीं है, v का वैल्यू पता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हमेशा मतलब फिक्स वैल्यू है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, n इक्वल टू फॉर्मूला होता है c बाय v, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय v का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो ऐसे उड़ जाएगा, ये तो ऐसे उड़ जाएगा, इसको यहाँ पर जीरो बैठा देते हैं, ये भी ऐसे उड़ जाएगा। n का वैल्यू हमको प्राप्त होता है 2, कोई यूनिट तो रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट प्लेस होता है। तो आराम से देखते हैं, छापते जाना है, ठीक है, कॉपी करते जाना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। चलो भाई डायमंड से एक और क्वेश्चन आ गया है। डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और एक और दिया हुआ है ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50। तो फिर बोला है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास को यहाँ लिख देते हैं। और अभी समझाए थे कि जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखो और मैथ लगा दो, 2.42 बाय 1.50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.61 समथिंग के आसपास इसका वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको अपने से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें जो हम न्यूमेरिकल दिए हैं सारा का सारा न्यूमेरिकल पिछले साल या यूं कहें कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मे भी आने वाला साल में रिपीट करें, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगला जो हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे वो लेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन टॉपिक समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले सबको धन्यवाद।